चेक। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। आज भैया कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत है, आप लोगों के कमेंट्स अभी चल नहीं रहे हैं, तो आप लोग परेशान मत होना। बाकी हम लोग पजल चैप्टर कर रहे थे, लिंकिंग पजल कर लिया, ग्रुपिंग पजल कर लिया, रैंकिंग पजल कर लिया, और फिर हमने बॉक्स पजल कर लिया, और फ्लोर पजल भी कर लिया हमने। और फ्लोर पजल में हम क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बना चुके हैं? 21 क्वेश्चन बना चुके हैं, पूरे 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, 21 के बाद हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। और जैसे कि आप जानते हो, आज आज पजल का लास्ट डे है ना? आज पजल की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी, है ना? जी हाँ। आज पजल का लास्ट डे है, यानी कि मंडे से नया दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ होने वाली है। मंडे से नया दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ होगी मेरे भाई। जी हाँ। चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट्स आपके आ नहीं रहे हैं, तो चुपचाप से बैठ के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं आपको 2 से 3 मिनट का समय दूंगा, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है? आफ्टर 2-3 मिनट, 2 से 3 मिनट का समय आपके पास। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। ओके, कमेंट्स मेरे पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन लाइव क्लास चल रही है एप्लीकेशन पे। आप लोग फटाफट से क्वेश्चन को बनाओ, है ना? क्वेश्चन बनाने पे ध्यान दो बेटा, कमेंट्स पे ध्यान मत दो।
बताओ बेटा, बनाओ। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बना लोगे। मुझे उम्मीद है बाबू, आप लोग इस क्वेश्चन को बना लोगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। यस, चलिए साहब, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, जी हाँ। बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। बोर्ड पर ध्यान से देखना और सुनने और समझने की कोशिश करना। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कमेंट्स चल नहीं पा रहे हैं, आज कुछ टेक्निकल इशू है ना। पहली लाइन पढ़ो सबसे पहले। पहली लाइन क्या लिखी हुई है बेटा? हम्म, चलिए साहब। सर, सबसे पहला पॉइंट है, ए बी सी डी ई एफ जी आर 7 फ्रेंड्स हु लिव इन अ बिल्डिंग ऑफ 7 फ्लोर। 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो बाबू 7 फ्लोर की बिल्डिंग है तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और बेटा फ्लोर पजल को बनाने का आनंद ही कुछ और है। फ्लोर पजल को बनाने का आनंद इसलिए कुछ और है क्योंकि फ्लोर पजल में पॉसिबिलिटीज बनती है और मजा आ जाता है। द पर्सन हु यूजेस बिग टीवी लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4। जो व्यक्ति बिग टीवी का उपयोग करता है वह मंजिल 4 पे रहता है। मंजिल 4 पे कौन रहता है? जो भी पर्सन किस टीवी का उपयोग करता है? जो बिग टीवी का उपयोग करता है वो मंजिल 4 पे रहता है, बिग टीवी वाला। बहुत बढ़िया। ओनली 2 persons लिव्स बिटवीन डी एंड द वन हु यूजेस बिग टीवी। है ना, केवल 2 व्यक्ति रहते हैं डी और बिग टीवी का प्रयोग करने वालों के बीच में। केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। इसका मतलब एक और पॉसिबिलिटी यहां पर बनेगी, एक और पॉसिबिलिटी यहां पर बनेगी। कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी? ठीक है, डी और बिग टीवी के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। डी और बिग टीवी के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो डी नंबर 1 पर आ गया। डी नंबर 1 पर आ गया और डी नंबर 7 पे आ गया। डी और बिग टीवी के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, है ना। डी और बिग टीवी के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। बहुत बढ़िया। ए सबसे निचले तल पे नहीं रहता। ए डजंट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। ए लिव्स ऑन एनी ऑड नंबर फ्लोर बिलो द वन हु यूजेस बिग टीवी। ए बिग टीवी का प्रयोग करने वाले के नीचे किसी भी विषम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। बिग टीवी से नीचे जो ऑड नंबर है वो 1 और 3 है, तो 1 पे तो नहीं रह सकता, है ना। बिग टीवी से नीचे बेटा क्या है? 1 और 3 है। 1 पर लोअर मोस्ट पे ए नहीं रहेगा, लोअर मोस्ट पे ए नहीं रहेगा, तो ए रहेगा 3 नंबर पे। ठीक है। जी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नीदर इमीडिएटली अबव और नीदर और सॉरी अबव नॉर इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ए, है ना।
जी सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है लेकिन एक ही मंजिल से तुरंत ऊपर और नीचे नहीं रहता। जी जो है सम संख्या वाली मंजिल पे है लेकिन ए के आसपास नहीं है, 2 4 पे नहीं है। तो जो जी है वो नंबर 6 पे आ गया, है ना। ए के आसपास नहीं है यानी कि 2 4 पे नहीं है। तो ये जो है जी जो है वो 6 पे आ जाएगा। 2 के आसपास मतलब 3 के आसपास नहीं है, 2 4 पे, तो 6 पे है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड द पर्सन हु यूजेस सन टीवी। ए और सन टीवी का प्रयोग करने वालों के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। ए और सन टीवी, बेटा ए और सन टीवी के बीच में 2 है, एक और एक 2, तो ये हो गया सन टीवी। ए और सन टीवी के बीच में 2 है, एक और एक 2, तो ये हो गया हमारा सन टीवी। ए और सन टीवी के बीच में 2 व्यक्ति है। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है ना। एंड एफ सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है और उसे बिग टीवी पसंद नहीं है। एफ लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर एंड डजंट लाइक बिग टीवी। बी और एफ के बीच में एक है, एफ इवन नंबर्ड फ्लोर पर है, एफ इवन नंबर फ्लोर पर है, यहां पर आ सकता है एफ, एफ 2 पर आ सकता है, 4 पे नहीं आ सकता, एफ बिग टीवी लाइक नहीं करता, 6 पे तो आ ही नहीं सकता। तो एफ यहां पर आ गया और एफ और बी के बीच में 1 का गैप है। एफ बेटा 2 पे आएगा, 4 पे तो आएगा नहीं, बिग टीवी 6 पे आएगा नहीं, तो एफ आ गया यहाँ। एफ और बी के बीच में 1 का गैप है। कितना मजा आ रहा है हमें, अल्टीमेट अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो रही है जब हमने पॉसिबिलिटीज बना ली और पॉसिबिलिटीज बना के हम क्वेश्चन बना रहे हैं। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन द पर्सन हु लाइक डिश टीवी एंड वीडियोकॉन टीवी, है ना। केवल 3 व्यक्ति उन व्यक्तियों के बीच में रहते हैं जिसको डिश टीवी और वीडियोकॉन पसंद है। वीडियोकॉन और डिश के बीच में 3 व्यक्ति हैं। हमें नहीं पता वीडियोकॉन और डिश को कहाँ रखना, ये हिंट हमने लिख ली। द पर्सन हु यूजेस डिश टीवी लिव्स ऑन एनी फ्लोर अबव द बीस फ्लोर, है ना। डिश टीवी बी की मंजिल के ऊपर किसी भी मंजिल पे रहता है। बेटा डिश टीवी यहां आ सकता है, यहां। अगर डिश टीवी यहां आ गया, अगर डिश टीवी यहां आ गया तो बेटा वीडियोकॉन और डिश के बीच में 3 का गैप है, तो वीडियोकॉन यहां आ जाएगा। और अगर डिश यहां आ गया तो 1 2 3, तो वीडियोकॉन यहां आ जाएगा। चलिए डिश टीवी जो है बी से ऊपर है, बी से ऊपर 2 पॉसिबिलिटी है। बी से ऊपर यहां भी आ सकता है डिश टीवी और बी से ऊपर यहां भी आ सकता है। बी से ऊपर डिश टीवी को प्रयोग करने की 2 पॉसिबिलिटी है। द पर्सन हु यूजेस दिस टीवी डजंट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। अच्छा, डिश टीवी का प्रयोग करने वाला व्यक्ति सबसे ऊपर की मंजिल पे नहीं रहता, तो बी से ऊपर रहता है लेकिन सबसे ऊपर नहीं है, तो ये डेफिनेटली डिश टीवी है। अरे बीच में कहाँ रख दिया इसको हमने, है ना। बी से ऊपर रहता है लेकिन सबसे ऊपर नहीं है, तो डेफिनेटली बी से ऊपर है लेकिन सबसे ऊपर नहीं है, तो भैया ये हमारा हो गया डिश टीवी। और डिश और वीडियोकॉन के बीच में 3 का गैप है, तो डेफिनेटली ये वीडियोकॉन हो गया। डिश और वीडियोकॉन के बीच में 3 का गैप है, तो डेफिनेटली ये वीडियोकॉन हो गया। तो ये वाली कंडीशन हमारी, ये वाली जो हिंट थी वो यूज कर ली गई। सी डजंट लाइक डिश टीवी और वीडियोकॉन टीवी। सी को डिश टीवी और वीडियोकॉन टीवी पसंद नहीं है। सी ना तो डिश टीवी पसंद करता है, सी ना तो वीडियोकॉन पसंद करता है, तो सी डेफिनेटली ये है। सी ना तो डिश टीवी पसंद करता है, सी ना तो वीडियोकॉन पसंद करता है, तो सी को मैं कहाँ रखूं। तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, क्योंकि सी डिश और वीडियोकॉन में से कोई एक है, जबकि हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि सी ना तो डिश ना वीडियो, तो यानी कि ये वाली संभावना गलत हो गई। ए बी सी डी बचा कौन, ई, तो ये ई हो गया। बहुत बढ़िया। द पर्सन हु यूजेस जियो टीवी लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन द हु यूजेस टाटा स्काई। जियो टाटा स्काई, जो व्यक्ति जियो टीवी का प्रयोग करता है वह उस व्यक्ति के ठीक ऊपर रहता है जो टाटा स्काई प्रयोग करता है। टाटा के ठीक ऊपर, टाटा के ठीक ऊपर कौन है, जियो है। टाटा के ठीक ऊपर कौन है, जियो टीवी है। अच्छा, कौन सा टीवी बच गया हमारा, कौन सा टीवी बच गया है, डिश टीवी, एयरटेल बच गया। तो भैया सी यूजेस एयरटेल। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें कितनी पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ी, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ी, ओनली 2। और 2 पॉसिबिलिटी बना के कितना मजे से, कितने शानदार तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया है, कितने मजे से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। दिल भैया गार्डन गार्डन हो गया है। तो पॉसिबिलिटीज बनाने में एक अल्टीमेट लेवल का मजा आता है ना। पजल के जो क्वेश्चंस हैं, एक अल्टीमेट लेवल का मजा आता है पॉसिबिलिटीज बनाने में, है ना। जी हाँ, ये एक और एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन है, समझ रहे हो। बनाओ इस क्वेश्चन को।
जल्दी से बनाइए, फटाफट से बनाइए। हम्म। जी। कमेंट्स बेटा अभी तक चालू आपके नहीं हुए हैं, कमेंट सेक्शन चालू नहीं हुए हैं, आप कमेंट्स पे ध्यान मत दो। आप सिर्फ क्वेश्चन बनाने पे ध्यान दो। बनाओ बनाओ बेटा, क्वेश्चन बनाओ। तुम कमेंट्स पे ध्यान मत दो, तुम क्वेश्चंस पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो? क्वेश्चंस पे ध्यान दो, क्वेश्चंस पे।
बनाओ बेटा जल्दी से। फटाफट। हाँ जी। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है जी। चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, देयर आर 5 पीपल, है ना, एंड दे वर्क इन डिफरेंट कंपनीज। चलिए साहब, एंड दे मैरिड टू डिफरेंट गर्ल्स। अगेन नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। अच्छा, ये तो बेटा मिसलेनियस है, ये फ्लोर पजल है ही नहीं, है ना। 5 लोग हैं, है ना। एफ 5 लोग हैं, एफ जी एच जे एंड के। इनकी जो शादी हुई है वो 5 अलग अलग, है ना, 5 अलग अलग लड़कियों से हुई है और 5 अलग अलग कंपनी में काम करते हैं ये। पहला पॉइंट क्या है, जी इज नॉट मैरिड टू डब्ल्यू। जी डब्ल्यू से विवाहित नहीं है। एंड डजेंट वर्क इन कंपनी डेल। जी डब्ल्यू से विवाहित नहीं है और ना ही डेल कंपनी में काम करता है। तो भैया जो कंडीशन फेवर में नहीं है वो कहाँ लिखते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, है ना। जो तो बेटा जी डब्ल्यू से विवाहित नहीं है, जी की शादी डब्ल्यू से नहीं हुई, तो जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो। और ना ही डेल कंपनी में और ना ही डेल में, तो डेल को भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, है ना। डेल को भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। एक्स उस व्यक्ति व्यक्ति से विवाहित नहीं है जो कंपनी एसटीसी में काम करता है और उसके पति का नाम जे नहीं है। मतलब जे की शादी किससे नहीं होगी, जे की शादी एक्स से नहीं होगी, जे की शादी एक्स से नहीं होगी, है ना। ओके। और एच टी सी, और एक्स उस व्यक्ति से विवाहित नहीं है जो कंपनी एच टी सी में काम करता है और एक्स की शादी उससे नहीं होगी जो एच टी सी में काम करता है।
एक्स की शादी उससे नहीं होगी जो एचटीसी में काम करता है और उसके पति का नाम जे नहीं है। एच, जे और के विवाहित नहीं है। एच, जे और के विवाहित नहीं है यू और डब्ल्यू से। अच्छा, ओके, मैं कहा कि ये तो विवाहित ही नहीं है। एक्स इज नॉट मैरिड टू द पर्सन हु वर्क्स इन कंपनी एसटीसी एंड हर हस्बैंड नेम इज नॉट जे। एच, जे एंड के आर नॉट मैरिड टू यू एंड डब्ल्यू। एच, जे एन के, ना तो यू ना डब्ल्यू, ना तो यू ना डब्ल्यू, ना तो यू ना डब्ल्यू। एच, जे की शादी यू डब्ल्यू से नहीं है एंड दे डू नॉट वर्क इन कंपनी एस सी एल एंड डेल। इनमें से कोई भी एस सी एल और डेल में काम नहीं करता। एस सी एल और डेल, ठीक है, एच सी एल और डेल और एच सी एल और डेल, इनमें से कोई भी एच सी एल और डेल में काम नहीं करता। ठीक है जी, हाँ जी। एच वर्क्स नीदर इन कंपनी एचपी नॉर इन द कंपनी एसर। एच जो है एचपी एसर में भी नहीं है, ये एचपी और एसर में भी नहीं है, एचपी एसर में भी नहीं है ना। एंड नॉट मैरिड टू एक्स, और एच की शादी एक्स से भी नहीं हुई, इसकी शादी एक्स से नहीं हुई। वाई इज मैरिड टू द पर्सन हु वर्क्स इन द कंपनी एसर। वाई की शादी किससे होगी, जो एसर में वर्क करता है। चलिए साहब, तो यहां पर कुछ भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो डेफिनेट था, मतलब डेफिनेट थे बट जो फेवर में नहीं थे। तो बेटा कंपनी को भरो। जी, देखो डेल कंपनी में जी काम नहीं करता, डेल में एच काम नहीं करता, डेल में जे काम नहीं करता, डेल में के काम नहीं करता। तो डेफिनेटली जो डेल कंपनी में काम करेगा वो कौन करेगा, जी एच। जी एच जे के तो करते नहीं है डेल में काम, तो 100% जो डेल में काम करेगा वो एफ करेगा। 100% डेल में काम कौन करेगा, एफ करेगा। सर एच सी एल, एच जो है एच सी एल में काम नहीं करता, जे एच सी एल में काम नहीं करता, यू एच सी एल, के एच सी एल में काम नहीं करता। इन तीनों में से कोई भी एच सी एल में काम नहीं करेगा। तो एच सी एल में कौन काम करेगा, एच सी एल में जी काम करेगा। बहुत बढ़िया। और कौन सी कंपनी बची है, एच सी एल हो गई, डेल हो गई, एच सी एल डेल है, एचपी और एसर। बेटा ये एचपी और एसर में नहीं है। अगर ये एचपी और एसर में नहीं है तो जो एच है वो 100% एच टी सी में है। अगर ये एचपी और एसर में नहीं है तो ये 100%। अच्छा, एसर वाले की है ना शादी वाई से होगी, तो इन दोनों में से किसी एक की शादी वाई से है, क्योंकि इनमें दोनों में से किसी एक एसर के साथ है। चलो, तो कंपनीज तो हमने फिल कर दी, एचपी और एसर बच गया, एचपी और एसर बच गया, एचपी और एसर। अच्छा, एच की जो शादी है वो एक्स यू डब्ल्यू से नहीं होगी, इसकी शादी है ना यू डब्ल्यू एक्स वाई जी। एच की शादी ना तो एक्स से है, ना यू से है, ना डब्ल्यू से है। अच्छा, एच की शादी वाई से भी नहीं हो सकती, क्योंकि वाई की शादी तो एसर वाले से होगी। तो यानी कि इसकी शादी सिर्फ और सिर्फ जेड से होगी, जेड के अलावा किसी और से नहीं हो सकती, जेड के अलावा किसी और से नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो जे की शादी है, जे की शादी यू डब्ल्यू एक्स से नहीं होगी, यू डब्ल्यू एक्स से नहीं होगी जे की शादी। तो जे की शादी जेड से भी नहीं हो सकती, तो जे की शादी यू डब्ल्यू एक्स से होगी नहीं, जेड से हो नहीं सकती। तो यू की जो जे की जो शादी है वो सिर्फ और सिर्फ किससे होगी, वाई से होगी। और वाई की शादी किससे होनी है, वाई की शादी होनी है जो एसर में काम करता है। ये वाला पॉइंट भी यूज हो गया, ये वाला पॉइंट भी हमारा यूज हो गया। ठीक है, हाँ जी। अब बेटा के की शादी यू डब्ल्यू से नहीं होगी, के की शादी यू डब्ल्यू से नहीं होगी और वाई जेड से हो नहीं सकती। तो के की शादी 100% किससे होगी, एक्स से होगी। के की शादी 100% किससे होगी, एक्स से होगी, और ये कौन है, एचपी है। अच्छा, जी की शादी डब्ल्यू से नहीं होगी, डब्ल्यू से नहीं होगी है ना, डब्ल्यू से नहीं होगी, जेड वाई एक्स से हो नहीं सकती, तो किससे होगी फिर, और यू से होगी। अच्छा, बचा कौन, डब्ल्यू। तो ये हो गई कंप्लीट अरेंजमेंट, ये हो गई हमारी कंप्लीट अरेंजमेंट। ठीक है जी। तो ये मिसलेनियस पजल का क्वेश्चन था, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था। अब मैं आप लोगों को ना एक ऐसा पजल का क्वेश्चन कराता हूँ, फ्लोर पजल का, जिस क्वेश्चन को करके आपका रोम रोम खिल उठेगा। ठीक है, हाँ जी। उस क्वेश्चन को करने के बाद आपका रोम रोम खिल उठेगा। एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, किसका, फ्लोर पजल का। हम्म
और ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ो। क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सिर्फ अंग्रेजी में ही पढ़ने को मिलेगा आपको, है ना। इस क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझो कि एग्जैक्टली लिखा क्या है। हम्म। क्या लिखा है फटाफट से, जल्दी से ध्यान से पढ़ो, है ना। हाँ जी, कम ऑन। तो अभी कमेंट्स में आप लोगों की दिक्कत है, तो कमेंट्स की आप लोग चिंता बिल्कुल भी ना करें, किसी भी प्रकार से कमेंट्स की चिंता ना करें, है ना। हम्म। आप लोग ध्यान दें सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर। ये लास्ट पजल का क्वेश्चन है। है ना।
चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बहुत ही खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है ये, है ना। हम्म। बहुत ही खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग, हटके, एकदम डिफरेंट। देयर आर 8 पर्सन है, और वो रहते हैं फोर फोर डिफरेंट फ्लोर, 4 डिफरेंट फ्लोर पर रहते हैं। ईच फ्लोर हैज 2 डिफरेंट फ्लैट, फ्लैट नंबर 1 और 2। देखो 4 डिफरेंट फ्लोर है हमारे, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, 4। और हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है। फ्लैट नंबर 1 एंड फ्लैट नंबर 2। हर फ्लोर पे हर फ्लोर पे हमारे 2 फ्लैट है, फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2। देर आर 2 फ्लैट्स, ईच फ्लोर फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी। पहला पॉइंट क्या है, समीर लिव्स ऑन 1 फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच परवेज लिव्स। परवेज से ठीक ऊपर समीर रहता है, परवेज से ठीक ऊपर समीर रहता है, लेकिन ये नहीं पता कौन कौन से फ्लैट में है, कौन कौन से फ्लोर पे है। Shiraji lives with Parvez, who lives 2 floor below Nargis. श्रीराजी लिव्स विथ परवेज, परवेज के साथ कौन है, श्रीराजी। और ये किससे 2 फ्लोर नीचे है, हु लिव्स 2 फ्लोर बिलो द नरगिस। ये नरगिस से 2 फ्लोर नीचे है, तो नरगिस यहां पे है ना, नरगिस। परवेज लिव्स ऑन द 2nd फ्लोर। बेटा परवेज 2nd फ्लोर पर है, अगर परवेज 2nd फ्लोर पर है, परवेज और सिराजी यहां आ गए, समीर यहां, नरगिस यहां, है ना। परवेज 2nd फ्लोर पर है। नदीम नदीम लिव्स इन फ्लैट 2 ऑफ द 1st फ्लोर। पहले फ्लोर के फ्लैट 2 में रहता है नदीम। नदीम भाईजान यहां रहते हैं, नदीम भाईजान रहते हैं पहले फ्लोर के फ्लैट 2 में, नदीम भाईजान। उस्मान भाई लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर बट नॉट इन फ्लैट 1। उस्मान भाई 3rd फ्लोर पर है, लेकिन फ्लैट 1 में नहीं है, तो उस्मान भाई है फ्लैट, उस्मान भाईजान फ्लैट 2 में है 3rd फ्लोर के। उस्मान लिव्स ऑन 3rd फ्लोर बट नॉट इन फ्लैट 1, तो फ्लैट 2। यानी कि फ्लैट 1 में कौन है, समीर है, समीर खान है फ्लैट 1 में। तो यहां पर कौन आ गया, फ्लैट 1 में समीर आ गया। ठीक है, ये समीर और उस्मान कंफर्म हो गए। 3rd फ्लोर हमारा फिक्स हो गया, 3rd फ्लोर हमारा फिक्स हो गया। मिश्रा डजंट लिव ऑन द 4th फ्लोर। अरे मिश्रा कहाँ आ गया इन सबके बीच में, मिश्रा पंडित जी कहाँ पहुंच गए। मिश्रा डजंट लिव ऑन द 4th फ्लोर। मिश्रा डजंट लिव ऑन द 4th फ्लोर। मिश्रा 4th फ्लोर पे नहीं रहता, है ना। मिश्रा नदीम भाई के साथ नहीं रहता, तो मिश्रा कहाँ रहेगा, समीर भाई के साथ रह नहीं सकता, परवेज भाई के साथ रह नहीं सकता, तो मिश्रा यहीं रहेगा। तो मिश्रा जी, पंडित जी हमारे, है ना, पंडित जी पहले फ्लोर के 1st फ्लैट में है, पहले फ्लोर के 1st फ्लैट में है ना। मिश्रा डजंट लिव ऑन द 4th फ्लोर बट लिव्स इन द फ्लैट 1। फ्लैट 1 में रहते हैं पहले फ्लोर के। परवेज लिव्स इन इवन नंबर्ड फ्लैट। परवेज बेटा इवन नंबर्ड फ्लैट में है, तो हमें पता चल गया परवेज जो है वो फ्लैट 2 में है। परवेज मियाँ जी फ्लैट 2 में रहते हैं, परवेज आलम फ्लैट 2 में है। परवेज आलम के साथ कौन है, शिराजी। परवेज आलम के साथ कौन है, शिराजी। ये भी कंफर्म, ये भी कंफर्म। ठीक है, ये सब कंफर्म हो गए। नदीम भाईजान के साथ कौन बचा, अहमद। अहमद एंड समीर लिव्स इन द फ्लैट 1। समीर भी फ्लैट 1 में है, अहमद भी फ्लैट 1 में है, तो अहमद फ्लैट 1 में है। अहमद के साथ कौन आ गया, नदीम आ गया। अहमद के साथ कौन आ गया, नदीम। और ये अरेंजमेंट हमारी कंफर्म हो गई, ये अरेंजमेंट हमारी कंफर्म हो गई। ठीक है जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब मुलाकात करेंगे हम आप लोगों से मंडे को, एक नया दिन, नई शुरुआत के साथ। आज आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो चल नहीं पाए किसी रीजन की वजह से। फाइनली पजल चैप्टर पूरा हो चुका है, संपूर्ण सेवा पजल की समाप्त हो गई। अब मंडे को नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ होगी। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।